मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अभी वो जानलेवा हमले से पूरी तरह उभरे भी नहीं कि अब उनके हाथ से भोपाल स्थित 15,000 करोड़ रुपए की पुश्तैनी प्रॉपर्टीज निकलती नजर आ रही है। आपको बता दें, ये संपत्तियां भोपाल के आखिरी नवाब से जुड़ी हैं, जिन पर मध्य प्रदेश सरकार कभी भी कब्जा ले सकती है। सरकार की ओर से इन्हें शत्रु संपत्तियां, एनिमी प्रॉपर्टीज घोषित कर रखा है। क्या है ये सारा माजरा? कौन सी है ये प्रॉपर्टी? सैफ अली खान का क्या है इससे कनेक्शन? शॉर्टकट न्यूज आपको इस स्टोरी के बारे में सब बताने जा रहा है, लेकिन इससे पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ घंटी वाला नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबा दें, जिससे हमारे सारे नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। सैफ अली खान लीलावती अस्पताल में 6 दिन इलाज के बाद छुट्टी मिलने पर 21 जनवरी को घर वापस आए गए। 16 जनवरी को आधी रात को सैफ पर बांद्रा स्थित उनके घर में चाकू से हमला किया गया। आपको बता दें, हमलावर को मुंबई पुलिस ने 3 दिन बाद गिरफ्तार किया, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने हमलावर की शिनाख्त बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद के तौर पर की। अपने छोटे बेटे जय उर्फ जहांगीर को हमलावर से बचाने के लिए सैफ उससे भिड़ गए। आपको बता दें, गंभीर रूप से घायल सैफ को फिर लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद 21 जनवरी को अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही सैफ ने पहला काम अपनी सिक्योरिटी टीम को बदलने का किया। अब एक्टर रोनित रॉय की एस सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन कंपनी सैफ और उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराएगी। इसी कंपनी के पास अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और आमिर खान जैसे बड़े एक्टर्स की सिक्योरिटी का जिम्मा है। अब बात सैफ की खानदान से जुड़ी भोपाल स्थित 15,000 करोड़ की संपत्ति की। सैफ के लिए लीगल प्रॉब्लम 2014 में शुरू हुई, जब कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट ने नोटिस जारी कर भोपाल में पटौदी परिवार की संपत्तियों को एनिमी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया। आपको बता दें, सैफ ने इस नोटिस को 2015 में हाईकोर्ट में चैलेंज किया और इन प्रॉपर्टीज पर स्टे ले लिया, लेकिन 13 दिसंबर 2024 को हाईकोर्ट ने सैफ की याचिका खारिज कर दी और स्टे हटा दिया। हालांकि हाईकोर्ट ने सैफ को अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील करने के लिए 1 महीने की मोहलत दी, लेकिन ये समय सीमा समाप्त हो गई और सैफ या उनके परिवार में से किसी ने भी अपीलेट ट्रिब्यूनल का रुख नहीं किया। लीगल प्रोसेस के मुताबिक मध्य प्रदेश सरकार इन प्रॉपर्टीज पर कब्जा ले सकती है। भोपाल जिला प्रशासन इसमें एक्टिंग अथॉरिटी की तरह काम करेगा। भोपाल 1949 तक एक मुस्लिम स्टेट रहा। भोपाल को 1956 में मध्य प्रदेश से जोड़ा गया। आइए अब आपको एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 के बारे में बता दें, जिसके तहत सैफ की खानदानी प्रॉपर्टीज एक्वायर की जाएगी। आखिर क्या है एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1958? एनिमी प्रॉपर्टी या शत्रु संपत्ति ऐसे संसाधनों को कहा जाता है जो उन लोगों के नाम है जो पार्टीशन के दौरान पाकिस्तान चले गए और बाद में जिन्होंने भारतीय नागरिकता छोड़ दी है। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 में संसद के पास हुआ है, इसमें सरकार को हक दिया गया है कि वो भारत स्थित एनिमी प्रॉपर्टीज के तहत आने वाली संपत्तियों को अपने कब्जे में ले सकती है। अब जानते हैं कि सैफ के खानदान से जुड़ी भोपाल की प्रॉपर्टीज कैसे एनिमी प्रॉपर्टीज के तहत आई। सैफ के दादा और 8वें नवाब ऑफ पटौदी इफ्तिखार अली खान की शादी भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्लाह खान की बेटी साजिदा सुल्तान से 1939 में बड़ी धूमधाम से हुई थी। साजिदा की छोटी बहन आबिदा पार्टीशन के दौरान 1950 में पाकिस्तान चली गई और वहां जाकर फॉरेन सर्विस ज्वाइन की। 1966 में हमीदुल्लाह खान ने इंतकाल के बाद साजिदा को उनका वारिस घोषित कर दिया। कराची में रहते हुए आबिदा ने इस फैसले को चुनौती दी और भोपाल की संपत्ति पर अपना दावा ठोका। यही बड़ा वजह है कि भोपाल की नवाबी संपत्ति को एनिमी प्रॉपर्टीज के तहत लाई। सैफ के दादा इख्तियार अली खान के ससुर हमीदुल्लाह खान 1930 में भोपाल के नवाब बने थे। इससे पहले उनकी माँ सुल्तान जहां उर्फ सरकार मान भोपाल की आखिरी महिला नवाब रही। उनके अपने माता पिता की इकलौती संतान सुल्तान जहां ने 1901 से 1930 तक भोपाल स्टेट पर रूल किया। उन्हें नवाब बेगम ऑफ दारुल इकलाब भोपाल के नाम से जाना जाता है। सिस्टम में सैफ की पर दादी लगी नवाब बेगम सुल्तान का नाम पिछली सदी के शुरू में भोपाल में शुरू किए गए अभूतपूर्व सुधारों के लिए जाना जाता है। उन्होंने खास तौर पर लड़कियों की शिक्षा पर बहुत जोर दिया। नवाब बेगम ने भोपाल में कई अहम शिक्षण संस्थान शुरू करने के साथ प्राथमिक शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य बनाया। 1920 में नवाब बेगम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की चांसलर बनी। आपको बता दें, ये किसी भी भारतीय यूनिवर्सिटी की पहली महिला चांसलर थी। शिक्षा के अलावा नवाब बेगम ने टैक्सेशन, आर्मी, पुलिस, न्यायपालिका, जेल ढांचे में भी कई अहम सुधार किए। उन्होंने शराब पर बैन लगाया। नवाब बेगम ने 1922 में भोपाल में एग्जीक्यूटिव एंड
लेजिस्लेचर स्टेट काउंसिल की स्थापित की, साथ ही म्यूनिसिपैलिटीज के लिए ओपन इलेक्शन का ऐलान किया। नवाब बेगम सुल्तान का सपना भोपाल का मेकओवर यूरोपियन स्टाइल में करने का था। उन्होंने भोपाल में याच क्लब खोलने के साथ लॉर्ड मिंटो हॉल, सेंट्रल लाइब्रेरी और बाग फराहत अफजा बनवाए। नवाब बेगम को रोल्स रॉयस कारें बहुत पसंद थी। जब पूरी दुनिया में इक्का दुक्का रॉयस से रईसों के पास ये कारें होती थी, तब नवाब बेगम के पास 3 रोल्स रॉयस कारें थी। बहरहाल अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश सरकार कब तक सैफ की खानदानी संपत्तियों को एक्वायर करती है या सैफ इन्हें बचाने के लिए ऊपरी कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं।